जय हिंद दोस्तों। आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो राजनीति के क्षेत्र में अभी जिसे शब्दों का जादूगर कहना कोई गलत नहीं होगा और साथ साथ राजनीति का शहंशाह और भारतीय राजनीति में उभरता हुआ एक सितारा कहना गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी की, जो भारत के वर्तमान अभी प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, हम उनका परिचय के साथ साथ राजनीतिक कैरियर के साथ साथ वर्तमान में जो अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है उनमें नरेंद्र मोदी का क्या स्थिति है और क्या रोल है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लें एक ऐसे व्यक्ति जो अभी राजनीतिक के क्षेत्र में जिसे शब्दों के जाल में जनता को किस तरह से अपने फांसते हैं और किस तरह से शब्दों का चयन करते हैं और लोगों को लुभाने में सबसे माहिर है राजनीतिक के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी। हम बात कर रहे हैं उनके सबसे पहले कैरियर के बात करेंगे, साथ साथ जो 2001 से राजनीतिक में कदम रखने के बाद जो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और वर्तमान में अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले इसके बारे में बता दूं, इनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था और वर्तमान में ये गुजरात के महेसाना जिला में पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊं कि इसका पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो कि गुजरात के बहुत सारे हिस्सों में पिता का नाम जो है बेटों में लगा करके पूरा नाम को पूर्ण किया जाता है। उसी तरह से या इनके पिता का नाम जो है वो दामोदर दास मोदी और माँ का नाम हीराबेन मोदी और जन्म इसका 17 सितंबर 1950 को, जो कि आजाद भारत में इसका जन्म हुआ था। 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ और तब जाकर के पूर्ण रूप से भारत एक गणतंत्र देश बना। उसी समय में इसका 17 सितंबर 1950 को जन्म होता है। एक बात आप गौर किए होंगे इनके भाषण में, ये हर बात इस जो है 2 मिनट पे 3 मिनट पे एक भाषण में समान मानविकी ये शब्द जोड़ते हैं। आखिर ये चीज क्या है? समान मानविकी का मतलब होता है जो एक जनरल लोग हैं, आम लोग हैं। तो आम लोग किनको कहेंगे? आम लोग हम भारत किसानों का देश है, गरीबों का देश है। भारत एक कह सकते हैं यहाँ पे जो नवयुवक है उनका देश है। तो उनके बारे में इनको सोचना चाहिए, ये सरकारों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे रोजगार के नाम पर जो है यहाँ पे जनता वोट दे देती है और यहाँ पे सरकार बन जाती है, लेकिन 5 साल तक उसी शब्दों को जो है तोड़ मरोड़ करके उन्हीं शब्दों के साथ खेल करके राजनीतिक पार्टी राजनीति में जो अपना छवि बना लेते हैं और पद ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। हम जो है भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे, मोदी सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप जो है हर एक लोगों का के परिवार का आप इस बात पर एक सर्वे करवा लीजिए, खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ये देश गांव से बना है, शहर से नहीं बना। गांव ही शहर में बदला है, ये बात हम सब जानते हैं। तो सबसे जो बुनियादी स्थल है ना देश का वो गांव है, तो गांव को संवारे उसके बाद जो है शहर को संवारे। ये बात आप सब जानते हैं कि गांव की स्थिति क्या है। क्या ये बात गलत है कि गांव में अभी जो है रोजगार के मुद्दे नहीं है? गांव में जो लोग हैं वो धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और सब जो है राष्ट्रवाद के नाम पर, सही बात है कि राष्ट्र है तो हम हैं, लेकिन क्या एक बात हम भूल रहे हैं कि जिस लोगों को रोजगार नहीं है, कोई जीने का कोई आधार नहीं है, तो उसको जो है कई तरह की सुविधा देने के बाद जब उनके पास कोई रोजगार नहीं है, पैसे की कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, तो किस तरह से किस आधार पर जिंदगी को आगे बढ़ाएगा? ये बात गलत नहीं है कि रोजगार की कमी है, रोजगार का बहुत ज्यादा कमी है जो है गांव के क्षेत्र में। हम इस बात को नहीं भूलें कि बहुत सारे ऐसे रोजगार के अवसर हैं, लेकिन बिहार, खास तौर पर बिहार में रोजगार के अवसर कुछ भी नहीं है। आप इस चीज को देखिए, सूरत हो चाहे अहमदाबाद हो, गुजरात में सैकड़ों जो फैक्ट्रियां हैं, बिहार में कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में ऐसा कौन सा जो है रोजगार के अवसर हैं जो लोग जो है रोजगार करेंगे? इस सरकार को सोचना चाहिए। आखिर बिहार, महाराष्ट्र, यूपी
के नाम पर आप वोट लेते हैं और यूपी के नाम पर, बिहार के नाम पर, महाराष्ट्र के नाम पर, मध्य प्रदेश के नाम पर आपकी सरकार बनती है। लेकिन बिहार में अब क्या किए, बिहार में आप एक सर्वे करवाइए कि आपने 10 साल में आपकी सरकार ने कौन कितने फैक्ट्रियों लगवाए और कितने को रोजगार मिला। और रोजगार तो छोड़िए, यहाँ पे ऐसे जीने का अब आधार ही खत्म हो गया। लोग तो अब इस तरह से इस सरकार से ये बात है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, इसीलिए ये सरकार चुनी जाती है। अन्यथा जो है ये सरकार उस लायक नहीं है बिहार में, खासतौर पर बिहार में, जो कि सरकार बनाने के लिए हो। तो हम बात कर रहे हैं इस नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के बारे में देखिए कि स्नातक करते हैं राजनीतिक विज्ञान के, राजनीतिक विज्ञान से ये स्नातक करते हैं और ये राजनीतिक शब्दों के साथ खेलते हैं, जनता के साथ जो है ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे जनता जो है इसकी ओर भागी चली आती है। तो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से, उसके बाद ये 1971 में आरएसएस ज्वाइन करते हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि पूरा हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी के नीतियों पर चलता है। ये बात सही है कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। लेकिन इस बात को नहीं भूलें कि सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी है ना, वो रोजगार का है। रोजगार के नाम पर ये सरकार चुप्पी साध लेती है। तो 1985 में ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, ये 2001 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखता है, ये ऐसा शख्स है और समान मानविकी की बात तो करता है। लेकिन एक सर्वे करवा लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक सर्वे करवाइए कि हर एक परिवार का, कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में रोजगार है और रोजगार के तहत वो पैसे कमा रहे हैं, किसी तरह उनका परिवार चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो 2001 में से 2014 तक गुजरात के ये मुख्यमंत्री रहते हैं। 2001 में ये जो मुख्यमंत्री बनते हैं केशुभाई पटेल, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे पहले। तो 2001 में इनका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को वहां मौका मिल जाता है वहां के मुख्यमंत्री बनने का, और इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है गुजरात के 2001 में। और 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और एक चीज आप बिहार वासियों से कहना चाहते हैं कि आप तुलना कीजिए ना, बिहार का तुलना कर लीजिए गुजरात का, क्या 1% के बराबर है? नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, रेल जो बुलेट रेल है वो जो है गुजरात चला गया। बहुत ज्यादा फैक्ट्री जो है गुजरात। आखिर बिहार में गुजरात के जैसे शहर क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है कि गुजरात को इतना आगे ले गया और सब जो है क्या राज पिछड़ा पड़ गया? क्या कारण है? आखिर बिहार को इतना जो है पीछे क्यों धकेला जा रहा है? तो इसमें देखिए 2014 में ये 2 जगह से, लोकसभा क्षेत्र से 2 जगह से ये इलेक्शन लड़ते हैं, वडोदरा और वाराणसी, और दोनों में जीत मिलती है। अब सोच लीजिए कि जनता इनको बहुत सारा प्यार देती है, लेकिन क्या उनके उम्मीदों पर ये खरा उतरते हैं? हम फ्रस्ट्रेशन नहीं बोल रहे हैं, ये बात सच्चाई है। आम लोगों से गांव में जाकर के बैठ करके बातें कीजिए, तब पता चलेगा कि रोजगार के कितने अवसर खत्म हुए और कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने परिवार, गरीब परिवार जो उठ के गरीबी रेखा से बाहर आए। 2019 में 2/3 बहुमत से इनको दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं यहाँ की जनता। बिहार में 40 में 39 सीट जो है जीत करके देते हैं बिहार की जनता। लेकिन बिहार के नवयुवक, बिहार के गरीबों के लिए यह सरकार क्या किए? आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि बिहार में जो रोजगार के अवसर है उनको तो खत्म कर दिए, साथ साथ यहाँ तो कुछ अब रोजगार को कोई अवसर ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे भटक रहे हैं। जहां तक वैकेंसी की बात है तो एक समय हुआ करता था जहां किताब दुकान पे हम जाते थे तो देखते थे कि वैकेंसी टंगा हुआ है कई टाइप का, भले ही जो है 1000 सीट, 5000 सीट, 10,000 सीट ही निकलता था। लेकिन यहाँ तो 5 साल में, 10 साल में तो हमने देखा कि वैकेंसी को खत्म ही कर दिया गया।
बहुत सारे ऐसी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट में बेच दिया गया उनको। 2024 में अब ये दोबारा बन के प्रधानमंत्री बनेंगे या बनेंगे, ये तो भविष्य का बात है। लेकिन हम कहना चाहते हैं इन सरकारों से कि बिहार के लिए कुछ, के बिहार ने आपको बहुत कुछ दिया है। 40 में 39 सीट जीत करके आपको दिया गया, और आपने बिहार के लिए क्या किया? तो जनता बेवकूफ नहीं है। बार बार जो है मौका नहीं मिलता है आपको, बार बार मौका दिया जाता। आखिर इतने ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ रहा है इस बार में, ये बात लोग जान रहे हैं। क्या कारण है? क्या हर बार जो है आप राष्ट्रवाद के नाम पर ही जो है आप वोट ले लेंगे, लेकिन बुनियादी जो सुविधा है, बुनियादी जो व्यवस्था है, बुनियादी जो जरूरत है लोगों का, क्या उनको दरकिनार कर देंगे? नहीं, उनको तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं देशवासियों से ये अपील करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सरकारों से अनुरोध भी करता हूं आप बिहार के लिए कुछ कीजिए, यहाँ के रोजगार पैदा कीजिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियों को लगवाने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर के ये विकसित बिहार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को रोकना चाहता हूं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।